हेलो गाइस, जब हम स्टेबलाइज़र को सेटिंग करेंगे तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आउटपुट रिले का कनेक्शन इस रिले नंबर 3 में होगा, जिसमें 4K 7K प्रीसेट से ये चालू होता है और इसी में आपको ऑन ऑफ करेगा। इसके बाद रिले नंबर 2 को ये चलाएगा, जिसमें टेपिंग आपका 1 और 2 लगा रहेगा कॉमन को छोड़ के। और रिले नंबर 3 ये है जहाँ पर डायरेक्ट इनपुट आता है जो 1 और 2 को देता है, और उससे 3 और 4 पर जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है उससे हम बनाते हैं। ये 3 रिले वाली किट है जो 90 से 220, 250, 290 तक का बनाते हैं ना, मैंने 90 से 300 के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं ये बनाने के लिए। तो गाइज, जब सारी वायरिंग मेरे बताए हुए एपिसोड के तरह जब आप कर लें, तब जाकर फिर वोल्टेज सेटिंग की बात आती है। जब वोल्टेज सेटिंग की बात आती है तो हम कैसे करते हैं, कैसे कैसे आपको दिखेगा, वो आपको यहाँ हम दिखलाना चाहेंगे। आप इसको देखें। आपको इसमें हमने इनपुट वोल्टेज को दे रखा है और यहाँ आउटपुट वोल्टेज को दे रखा है। ये हमारी प्रीसेट सेटिंग की गई है। ऐसा है कि जब 100 वोल्ट आएगा तो ये आपका 3 नंबर रिले ऑन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ 200 से 240 के बीच में आपका खेल होगा। तो हम देखिए, वेरियर से, ये एक वेरियर है, इसके थ्रू हम इनपुट वोल्टेज को देते हैं। तो यहाँ पर आपको किस तरह का काम करेगा वो देखिए। ये आपका 200 आया और यहाँ 100 है। ये 100 और वहाँ हो गया 200। अब इसको हम बढ़ाते हैं। जैसे ही बढ़ाएंगे, ये देखिए कट के फिर से 200 आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा, जो बढ़ के आया, फिर हम इसको इनपुट वोल्टेज को और बढ़ाते जाते हैं। इस तरह से देखते हैं, ये फिर एक बार और आगे बढ़ेगा, फिर ये बैक होके 200 पर आ जाएगा, यानी 200 से 240 होगा। इस वक्त आपकी इनपुट वोल्टेज कितनी मिल रही है? 160 से 170 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ आपको 200 प्राप्त हो रहा है। अब फिर हम उसको इनपुट वोल्ट बढ़ाते हैं। देखिए, इनपुट वोल्ट आपका भी यहाँ 200 है और वहाँ 250 हो चुका है। जैसे ही 250 के करीब में आएगा, वो अब बैक होने वाला है। ये देखिए आपका बैक हो गया और ये 200 हो गया, और इधर भी आपका 200 है। अब दोनों 200 पर यहाँ से चलना शुरू करेगा, और ये चलते हुए आपको ठीक 250 के आसपास इनपुट भी जाएगा और आउटपुट भी जाएगा, तो फिर वो घट के आ जाएगा यहाँ 200 पर। अब आप देख रहे हैं क्या, यहाँ 250 है और आपका 200 है। तो आप इसको जितना भी बढ़ाना बढ़ा लीजिए, आपका 300 तक जाएगा और 250 ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से हम वोल्टेज सेटिंग करते हैं, और ये सेटिंग करने के लिए ये सारा प्रीसेट के थ्रू हम उसको एडजस्ट करते हैं। प्रीसेट के थ्रू आप एडजस्ट करके उसको सही समय पर काटेंगे तो ये होगा। इसमें ऐसा है कि जिस समय इनपुट वोल्टेज यहाँ 200 करता है तो पहला आउटपुट कट करता है। आउटपुट कट करने के बाद फिर यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए। तो जब फिर 200 हो जाने के बाद फिर 240 जैसे जाता है तो इनपुट का एक टेप कट जाता है यहाँ पर। ये कटने के बाद फिर ये 200 बन जाता है, फिर 200 से 240 होगा तो फिर ये ऑन हो जाएगा। अब इस वक्त क्या होगा, रिले नंबर 3 रिले नंबर 2 दोनों ऑन मिलेगा, ये ऑफ ही रहेगा। अब इसके बाद जब जैसे ही यहाँ पर 200 से 200 कटने वाला मामला आएगा, 200 पर 200 आउटपुट मिलेगा, तो ये रिले ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन ही रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे 250 आएगा तो रिले नंबर 1, 2, 3 सब ऑन रहेगा, क्योंकि इस वक्त इनपुट वोल्टेज आपको 29-30 वोल्ट आपको डीसी आता रहेगा, जिसके कारण ये तीनों का तीनों ऑन होगा और इस तरह से ये काम करेगा। और साथ में ये डिले टाइमर के साथ बना हुआ है, जिसके कारण ये आपको हाई वोल्टेज आने से भी रोकेगा और कम वोल्टेज आने से भी ये सप्लाई नहीं देगा। तो इस तरह से गाइस हम वोल्टेज को सेटिंग करते हैं। अब हम इसको बैक करके देखते हैं। बैक करके देखते हैं तो क्या ये काम करता है, उसको भी देखा जाए। उसको देखिए आप, ये आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मैं कम कर रहा हूँ और ये कम किया, जैसे ही कम किया ये 220 पे 220 हो गया। ये देखिए यहाँ कटा हुआ था, इसके बाद इस जगह से हम जैसे किए 200 से 200 हो गया, फिर ये छोड़ दिया। अब यहाँ 200 है, ये छोड़ चुका है। अब ये आप देखिए फिर अब नीचे आ रहा है, इनपुट आपका
नीचे आ रहा है, ये आपका छोड़ के फिर अपना, लेकिन वो आउटपुट आपका 200 से 240 के बीच में ही चल रहा है। फिर हम यहाँ नीचे कर रहे हैं, ये आप देखिए, फिर से एक बार यहाँ छोड़ के ये देखिए 200 पर चला गया। ये इस तरह से ऑटोमेटिक जो है अपना कार्य करता है, ये चीज़ है। तो गाइज, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें।